हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल चकाचक करियर पे। तो इस चैनल पे हम फिर से एक और जॉब का नोटिफिकेशन लेकर के आ गए। ये जो जॉब है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन जॉब होने वाला है। और ये अवसर बार बार नहीं आता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाला गया था, इस टाइप का जो वैकेंसी निकाला गया था, वो 2012 में निकाला गया था। और 2012 के बाद फिर 10 साल के बाद 2022 में निकाला गया, और फिर 2025 में निकाला गया है। ठीक है, वैकेंसी काफी कम है लेकिन बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आप इसमें जो है कि एलिजिबल है तो आप इस जॉब को जरूर अप्लाई करें। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट आपको इंस्पेक्टर लेवल का जॉब मिलेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको ट्रिपल स्टार मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन जॉब होने वाला है। तो हम लोग आइए बात करते हैं इस जॉब के बारे में। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है, ये एमवीआई का वैकेंसी रहने वाला है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का वैकेंसी रहने वाला है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो है कि पद रहने वाला है। ठीक है। आपको जो है कि आपको पता होगा आरटीओ, आप सुने होंगे आरटीओ में जो होता है वहां पे एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है जो गाड़ियों का जो है कि जांच करता है। ठीक है ना, पुलिस को जांच करने का अथॉरिटी नहीं होता है। वो एमवीआई के नहीं रहने पे पुलिस को जो है कि ये चीज दे दिया जाता है, उसको अथॉरिटी दिया जाता है। तो एमबीआई जो होता है ना, वो गाड़ी का जांच करता है। ठीक है ना, आपको कहीं भी किसी भी गाड़ी का वो जांच कर सकता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कभी भी कहीं भी जांच कर सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब होने वाला है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का ये वैकेंसी जो है कि है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये वैकेंसी बार बार नहीं आता है। ठीक है, सीट काफी कम रहता है लेकिन अगर जॉब हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो पहले हम लोग सीट की बात करें कि कितनी टोटल सीट रहने वाली है। तो यहाँ पे टोटल जो है कुल जो पद रहने वाला है वो 28 पद रहने वाला है। 28 सीट है। ठीक है। तो आप घबराइए मत, ये सीट जो है कि ज्यादा नहीं आता है। पिछले बार भी आया था तो 72 से 75 के आसपास जो है कि सीट आया हुआ था। अभी जो है कि 28 सीट निकल के आया है, तो कोई कम सीट नहीं है। मात्र 3 साल में जो है कि 28 सीट निकल के आया है। 10 साल में 78 सीट है और 3 साल में 28 सीट, तो आप इससे मिला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए आपका 13 सीट रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, जिसमें एक महिलाओं के लिए जो है कि रिजर्व है। यहाँ पे आप देखिए तो पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। ठीक है, इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। तो इस तरीके का जो है कि आपका वैकेंसी रहने वाला है। टोटल 28 सीट में 9 सीट जो है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसका जो वेतन, जो इसका पेमेंट, जो इसका सैलरी रहने वाला है, वो पे लेवल 6 का सैलरी रहने वाला है। लेवल 6 का सैलरी रहने वाला है, तो सैलरी भी काफी आपका अच्छा खासा रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम या यांत्रिकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है। इसके साथ साथ गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरसाइकिल चलाने के लिए, हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत जो है कि चालान अनुज्ञप्ति जो है कि आपका होना चाहिए। तो मतलब शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो जो है कि आपका 10वां पास, इसके साथ साथ आपका 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के फील्ड में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है कि किसी भी जो है कि स्टेट से जो है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो आपका एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये टोटली जो है कि आपका बहुत ही सिंपल रहने वाला है। आपका डिप्लोमा, 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे नोट में दिया गया है प्रशिक्षु चालान, जैसे कि प्रशिक्षु जो है कि आपका जो है कि लर्निंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। मतलब आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर देंगे और आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, तो ऐसा ये नहीं होगा। जिसके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है कि उम्र सीमा की बात करें तो जो उम्र रहने वाला है, जो आपका एज होने वाला है, वो 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष एज रहने वाला है। इसके साथ साथ इसमें आपको एज का रिलैक्सेशन भी है, जिसमें महिलाओं को चाहिए कि 40 साल तक का एज है। ठीक है।
तो इसमें जो आपका जो बिहार सरकार का जो रूल है, बीपीएससी में जो रूल रहता है एज रिलैक्सेशन का, तो उस फॉर्मूला पे इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कैसा आपका इसमें क्या क्या होने वाला है, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, तो आपको यहाँ पे 3 शिफ्ट में जो है कि इसका एग्जाम आपको होगा। तीन जो है कि पेपर होगा, 3 शिफ्ट में इसका जो है कि आपका एग्जाम 3 चरण में इसका लिया जाएगा। प्रथम पत्र में आपको सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र में आपको जनरल नॉलेज का जो है कि जनरल स्टडी का आपका एग्जाम होगा, जिसका समय जो है 2 घंटा रहेगा, और जो है कि टोटल जो एग्जाम होगा ये 100 नंबर होगा। इसमें हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पे अंक गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, मैट्रिक के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो भी आपका जनरल जो है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये सब जो है कि मैट्रिक के स्तर का ही रहेगा, ज्यादा ऊपर का नहीं रहेगा, मैट्रिक के स्तर का ही सब रहने वाला है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजना, स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के जनरल नॉलेज रहने वाला है। मतलब आपका इसमें साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है ना, और ये मैट्रिक लेवल का ही रहेगा। हम लोग यहाँ पे दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण में जो है आपका टेक्निकल पेपर होगा, जिसमें आपका, अगर आप ऑटोमोबाइल से हैं तो ऑटोमोबाइल का एग्जाम होगा, या फिर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं तो मैकेनिकल का जो है कि कोई सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। ये भी जो है 2 घंटा समय रहेगा इसके लिए, और टोटल जो नंबर रहने वाला है वो 100 नंबर रहने वाला है। ठीक है, इसका जो हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है कि निर्धारित किया गया। मतलब इसका जो आपका सिलेबस जो रहने वाला है टेक्निकल पेपर का, ये वही पेपर रहेगा जो आपका डिप्लोमा में जो आप पढ़े हुए हैं, जो बिहार सरकार जो चलाया जा रहा है वही से रहने वाला है। तीसरा पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर भी जो है कि 100 नंबर का होगा, ये भी 2 घंटा का होगा, ये भी बहुविकल्पीय होगा। मतलब इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सब जो है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि आपको मोटर नियम, मोटर वाहन नियमावली, जो भी आपका व्हीकल एक्ट है, आप लोग अगर इंजीनियरिंग किए होंगे ऑटोमोबाइल से तो वहाँ पे व्हीकल एक्ट का आपको पेपर पढ़ना होता है, 2 पेपर पढ़ना होता है, तो व्हीकल एक्ट से ये एग्जाम होगा, और ये जो है 100 नंबर का होगा। इसमें भी 2 घंटा का समय रहने वाला है। इसका हम लोग बात करें जो है कि सिलेबस की, तो यहाँ पे बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन नियमावली 1988, और केंद्रीय वाहन नियमावली 1989, ये तीन जो है कि इसमें आपका रूल के से लेकर के ये आपको एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो टोटल जो है कि आपका सब जो है कि ऑब्जेक्टिव जो है कि एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव जो है कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो काफी अच्छा चीज है जी। इसके अलावा आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, इसके अलावा इसमें जो है कि आपका साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है ना, जो आपका 25 नंबर का होगा। जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो 25 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नियमावली के आधार पर आपको जो है कि जो आपका 100 नंबर का तो व्हीकल नियमावली हो जाएगा, जो है कि व्हीकल एक्ट हो जाएगा, प्लस 25 नंबर का आपका जो है कि इंटरव्यू रहने वाला है। यहाँ पे आगे चलते हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आरक्षण भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, कोटिवार आरक्षण मिलेगा, जो आपको पहले हम बता चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से एक बार सीट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कि पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल जो है कि आपका 5 सीट रहने वाला है, पिछ पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 सीट रहने वाला है, ठीक है। आपका जनरल का जो है कि वो 1 सीट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 7 सीट रहने वाला है, तो काफी अच्छा पद है ईडब्ल्यूएस में, तो काफी अच्छा पद है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी होने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग अप्लीकेशन डेट की बात करें, ठीक है, अप्लीकेशन डेट की बात करें तो आपका यह 10/6/2025 से 3/7/2025 तक, मतलब ये ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। 10 तारीख से लेकर के आपको जुलाई के 3 तारीख तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा चीज है जी। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पे आपका स्टेप भी दिया हुआ है कि किस किस स्टेप में जो है कि आप इसमें आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है जी, इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर का अकाउंट देना है सेकेंड स्टेप में आपको। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है,
इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन। तो इस तरीके का स्टेप भी दिया गया है। टोटल जो है कि 9 पेज का ये आपका ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो इसको हम अपने वीडियो में अटैच कर देंगे, ठीक है ना। आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, और वहां से जाकर के आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इसी तरह का गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल चकाचक करियर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।